with the Middle East, and many of the Middle East countries have honored you. With the highest Why awards, why it has happened never earlier? देखिए, देश का दुर्भाग्य रहा कि पिछली सरकारों ने हमारे वेस्ट एशिया के साथ जो संबंधों को मजबूत करना चाहिए उसकी दिशा में कभी ध्यान नहीं दिया। हम दो ही काम करते थे, एक ऑयल इंपोर्ट करते थे और सस्ते मैन पावर को मजदूरी के लिए एक्सपोर्ट करते थे। अब ये कोई समझदारी का काम नहीं था। आज हमारा रास्ता बहुत ही मजबूत है और सेलर बायर से निकल करके एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। अब हमारा यूएई के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है एंड मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी ये हम आज कर रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी और सर्विसेज भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जगह पे। एजुकेशन सेक्टर, हमारी यूनिवर्सिटीज वहाँ काम करने लगी है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए हमारा समझौता हुआ है, फूड प्रोसेसिंग में लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हुए। 2015 में मैंने यूएई का दौरा किया था प्रधानमंत्री बनने के बाद। आप जानकर के चौंक जाएंगे, जिस देश में मेरे देश के 25-30 लाख लोग रहते हैं, मेरा केरल सबसे ज़्यादा वहाँ रहता है, लेकिन मेरे देश का प्रधानमंत्री 30 साल तक वहाँ नहीं गया था। 30 साल तक मेरे देश का प्रधानमंत्री अगर उस देश में नहीं जाता है तो मेरे वहाँ जो भारतीय भाई बहन काम कर रहे हैं उनकी क्या इज्जत रहेगी, उनको क्या सम्मान मिलेगा, उनको क्या हक मिलेगा। तो मेरे दिल में एक दर्द था कि जहाँ मेरे केरल के भाई इतनी सारी संख्या में काम कर रहे हैं, मैं उनकी खबर पूछने के लिए जाऊँगा। और मैं गया और पिछले 10 साल में मैं 13 बार मिडल ईस्ट गया हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इससे हमें हमारे लोगों को, अब जैसे कोविड के समय वहाँ से लोग भाग रहे थे, ये सभी देशों के लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मोदी जी ये हमारे ही भाई हैं, आप चिंता मत कीजिए, कोविड में हम उनकी केयर करेंगे। और इन सभी देशों ने जैसे हम हमारे देश में कोविड के लोगों की केयर करते थे ना, वैसी केयर की। तो संबंधों का लाभ मेरे देश के नागरिकों को मिलना चाहिए और मैं दे रहा हूँ। अब देखिए, यमन में बहुत भारी बमबारी चल रही थी, बहुत बड़ी मात्रा में हमारे लोग थे, मुझे 5000 लोगों को इवैक्यूएट करना था। ये संबंध थे ना, तो मैं बमबारी को रुकवाने में सफल हुआ और उस समय मैं उनको लेकर के वापस आया। 2023 में सूडान में भारतीय नागरिक दोनों, और वो तो वहाँ आंतरिक रूप से 2 फोर्सेस लड़ रहे थे, उनको हम निकाल करके सऊदी जेलों में हमारे ज़्यादातर केरल के लोग थे, करीब 850 लोग, 850 लोग जेलों में सड़ रहे थे। मैंने सऊदी से बात की और मेरी रिक्वेस्ट पर 850 लोगों को उन्होंने बरी कर दिया, वो वापस हिंदुस्तान में आ गए, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। कतर में 8 नेवी वेटरन्स को फांसी हुई थी। मैं वहाँ के राजा का आभारी हूँ कि उन्होंने उनको पार्डन किया। तो हमारे संबंधों की ताकत होती है। मैं मानता हूँ कि हमें, अब देखिए हज यात्रा, मैंने सऊदी क्राउन प्रिंस उस समय थे, आए थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई हमारी यहाँ जनसंख्या बहुत है, हमारे मुस्लिम भाई बहन को हज के लिए कोटा बढ़ाए। मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने कोटा बढ़ा दिया। यूएई में वहाँ के भारतीय समुदाय की मंदिर बनाने की इच्छा थी। मैंने यूएई को रिक्वेस्ट की कि हमारे लोग मंदिर बनाना चाहते हैं, सिर्फ ज़मीन चाहिए, आपको इजाज़त चाहिए। उन्होंने इजाज़त भी, जमीन भी दी और कंस्ट्रक्शन में जो भी मदद कर सकते हैं सुविधा की वो की, और भव्य मंदिर आज यूएई में बन गया। लाखों लोग वहाँ दर्शन यात्रा करने जाते हैं। अभी मुझे फरवरी में वहाँ उसका उद्घाटन के लिए जाने का मौका मिला। यानी मैं मानता हूँ कि उन्होंने शायद कई देश हैं जिन्होंने मेरा सम्मान किया है, अवार्ड दिए। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और मैं कहता हूँ ये मेरा नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, और उसके कारण आज हमारा इतना संबंध बना है, और उसका लाभ, सबसे ज़्यादा लाभ मेरे केरल के भाई बहन को मिल रहा है।
संबंध तो दिखाई देते हैं, कोई आपको भाई बोलता है, कोई आपको फैमिली मेंबर बोलता है। ऐसे मिशंस कितने मुश्किल होते हैं मोदी जी। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।